YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करते हैं पर्यटन की, टूरिज्म की। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के इस दौर में पर्यटन उद्योग की एक तरह से कमर टूट चुकी है। बड़े बड़े होटल मालिक, कारोबारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और अगर मैं खास तौर से पहाड़ी राज्यों का जिक्र करूं, हिमाचल प्रदेश में तो खैर जैसे कि उत्तराखंड है वैसे ही हिमाचल है, वहाँ भी पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पर्यटन को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी लगभग 700-800 करोड़ हर साल पर्यटन के जरिए आता था। यानी सरकार के खाते में 700-800 करोड़ रुपए आते थे। लेकिन इस बार सरकार इसकी मोहताज है और पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई है। कारोबारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अभी शुरुआत हुई है। अब सरकार ने एक तरह से उत्तराखंड जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जो संख्या निर्धारित थी उससे ज़्यादा लोग अब जा सकते हैं और अब किसी तरह का कोई पास नहीं बनाना पड़ेगा। जाहिर है सरकार को भी लगता होगा कि कब तक हम लोगों को रोक कर रख सकते हैं। हालांकि एसओपी को फॉलो कराने की बात भी कही जा रही है। आगे बढ़ो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपनी टिप्पणियां दें, अपने कमेंट दें और इस वीडियो को अपने मित्रों में जितना संभव हो शेयर करें। पर्यटन की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक बार कहूंगा कि ऐसा लगता है कि पर्यटन को इस बार नजर लग गई कोरोना के इस दौर में और पर्यटन पूरी तरह तबाह हुआ। अभी सरकार ने जिस तरह से रास्ता खोला है उत्तराखंड जाने वाले सैलानियों के लिए और बाकी लोगों के लिए, उससे राहत तो मिली है, लेकिन बुरी खबरें भी लगातार आ रही हैं। एक खबर आई है देहरादून से। देहरादून मसूरी राजमार्ग के बीच में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार लैंडस्लाइड होने से आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है। रास्ते में पहाड़ से टूटकर पत्थर गिर रहे हैं। उसकी वजह कुछ तो ये बारिश का मौसम है और कुछ ये बताया जा रहा है कि देहरादून मसूरी राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए ठेका दिया गया था। तो जो ठेकेदार है उसने पहाड़ों को इस बेतरतीब तरीके से काटा है, उनकी कटाई की है कि लगातार पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और लोगों की जान पर बनाई है। रास्ता जाम हो रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए नुकसानदेह खबर है। लेकिन अच्छी खबर ये है नैनीताल से कि नैनीताल में पर्यटन फिर से आबाद होने लगा है। जो सैलानी वहां पहुंच रहे थे वो वहां बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे थे, नौका विहार का। नैनीताल की जो झील है, सरोवर नगरी की जो झील है, उसमें जो सैलानी थे वो बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे थे। तो अब वहां बोटिंग फिर से शुरू हो गई है और जो नाविक हैं, जो नाव चलाने वाले लोग हैं, उनको राहत दी गई है। बल्कि ये कहा गया है कि सरकार की ओर से ये कहा गया है, नगर निगम की ओर से ये कहा गया है कि देखिए हम किसी तरह का टैक्स इन नाव चलाने वालों से नहीं वसूलेंगे, लेकिन नाव के लिए भी ये जो नाव में बैठेंगे यात्री उनके लिए भी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसका भी सख्ती से पालन कराना होगा। होटल खाली पड़े हुए हैं अभी पर्यटकों की आमद धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक पर्यटकों की वो संख्या नजर नहीं आ रही है। कुछ तो कोरोना के डर से हैं, कुछ लोग जो वहाँ हिम्मत बांध कर गए थे कि अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अभी इस तरह खुलकर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि होटल जो खाली पड़े हुए हैं उनकी शिकायत ये है कि जबकि होटलों में पर्यटक नहीं है, होटलों में बिजली नहीं जल रही है, उसके बावजूद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 100 करोड़ का बिल, 100 करोड़ का राजस्व, 100 करोड़ की वसूली अब तक इन होटल मालिकों से कर ली है। तो ये उनकी एक शिकायत है। उनका भी कहना है कि उनको राहत प्रदान की जाए। अगर ये हाल रहा तो होटल व्यवसाय कमर तोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ मई से अभी तक वहाँ होटल, देखिए होटल व्यवसाय क्या है, केवल पर्यटकों से नहीं चलता। वहाँ होटल्स में काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं जिनकी आजीविका ही इस पर्यटन से है। तो पर्यटक नहीं आएंगे तो होटल खाली रहेंगे। जब होटल खाली रहेंगे तो मालिक क्या सरकार की बिजली का बिल चुकाएं या फिर अपने कर्मचारियों को सैलरी दें। तो बहुत से होटल मालिकों ने रहम दिली दिखाते हुए, बल्कि सरकार की ओर से भी एक गाइडलाइन थी कि आप इनकी सैलरी मत रोकिए, लेकिन अब स्थिति वो आ गई कि होटल मालिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए और तमाम गेस्ट हाउस खाली हैं, उनके मालिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि जी
अब इतना लंबा वक्त बीत चुका है तो हम कैसे सैलरी दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को। तो बहुत से जो हज़ारों की तादाद में जो कर्मचारी थे होटल में, जो काम करने वाले वेटर वगैरह जो थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वेटर, ये सब बेरोज़गार हो गए। और वैसे भी नौकरी की जो हालात हैं वर्तमान में, बेरोज़गारी की जो हालात हैं, वो तो आपको सबको पता है, बेरोज़गारी हर जगह फैली है। और क्योंकि वहाँ और नौकरी की इतनी संभावना भी नहीं है, सारी किसी की नौकरी से लेकर सब कुछ वहाँ पर्यटन पर, कुछ सरकारी कर्मचारी नौकरी ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा वहाँ क्योंकि उत्तराखंड में कोई कल कारखाने इतने नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कमाई का साधन या तो बागवानी है, खेती उतना वहाँ ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं है, मतलब जिसमें गेहूँ उगाए जा सके, चावल उगाए जा सके, तो वहाँ बागवानी पर निर्भर है। लेकिन इस दौर में हर जगह नुकसान हुआ है, क्योंकि सामान लाने और ले जाने में व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति को सामान्य किए जाने की ओर राज्य बढ़ रहा है और सरकार इस ओर प्रयास भी कर रही है। लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि जो पर्यटन उद्योग जिसकी कमर टूट गई पूरी तरह से, क्या फिर से वो अपनी पटरी पुराने ढर्रे पर लौट पाएगा। क्योंकि आप जिस तरह से वहाँ नैनीताल में ख़ास तौर से नौका विहार को मंजूरी दी गई है, क्योंकि बोटें थमी हुई थी, नाव चली ही नहीं थी वहाँ। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ SOPs को फॉलो कराया जा रहा था। इक्के दुक्के जो लोग वहाँ जा रहे थे उनको भी वहाँ से वापस किया गया, क्योंकि वहाँ डर था, कोरोना वायरस फैलने का डर था। अभी भी डर तो बरकरार है, अभी भी उत्तराखंड में केस तो निकल रहे हैं। तो सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि वो पर्यटन को भी आगे बढ़ाए और कोरोना के खौफ से कैसे निपटा जाए, लोगों को बताए कि आप SOPs को प्रॉपरली फॉलो करें। तभी दोनों चीज़ों का संतुलन बनाकर ही चलना होगा, तभी राज्य में पर्यटन को आबाद किया जा सकेगा, पर्यटन को फिर से उभारा जा सकेगा। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे की पर्यटन के लिहाज से, जो उत्तराखंड में फ़िलहाल जो सूरत हाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।